गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम को अपन देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को फर्दर सब डिवाइड किया हुआ है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अपन ने डिवाइड किया हुआ है ऑटोनॉमिक में और सोमेटिक में। ऑटोनॉमिक को फर्दर सब डिवाइड किया हुआ है सिंपैथेटिक में एंड पैरासिम्पैथेटिक में। देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अपन ने सब डिवाइड करा हुआ है सोमेटिक में एंड ऑटोनॉमिक में। अब सोमेटिक सिस्टम के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं ये अपन कैसे याद करेंगे। सोमेटिक सिस्टम के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो वॉलंटरी कंट्रोल फंक्शंस होते हैं। सोमेटिक सिस्टम के अंदर वॉलंटरी कंट्रोल फंक्शंस होते हैं। तो वो सोमेटिक सिस्टम वॉलंटरी कंट्रोल फंक्शंस। और ऑटोनॉमिक में कौन से होते हैं? जो ऑटोनॉमिक होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक है ना। सो वो सोमेटिक वॉलंटरी, ऑटोनॉमिक ऑटोमेटिक। अब ऑटोनॉमिक के अंदर अपन ने दो डिविजन्स कर रखे हैं, एफरेंट न्यूरॉन्स एंड इफरेंट न्यूरॉन्स। अब एफरेंट न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, इफरेंट कौन से होते हैं? एफरेंट वो होते हैं जो सिग्नल्स को लेके आते हैं। एफरेंट के अंदर ए फॉर एफरेंट एंड ए फॉर आ। किसी को बुलाओगे तो कहोगे ना आजा, आ। एफरेंट के अंदर ए, इफरेंट के अंदर एग्जिट, जो कि एग्जिट होते हैं, चले जाओ यहाँ से। तो जो जाने वाले सिग्नल्स हैं वो सीएनएस से पेरिफेरी की तरफ, वो होते हैं एफरेंट डिविजन्स में। और जो आने वाले होते हैं वो एफरेंट होते हैं, वो ब्रेन पेरिफेरी से ब्रेन की तरफ आते हैं, वो होते हैं ए ए। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें फाइबर्स भी होते हैं, नर्व फाइबर्स, एक्सॉन फाइबर्स। वो कौन से होते हैं? वो टाइप ए कैटेगरी, टाइप ए ही होते हैं एफरेंट के अंदर। ये अपन आगे देखेंगे। अब डिफरेंट जो डिविजन्स होते हैं, जो एग्जिट वाले होते हैं, उनको फर्दर सब डिवाइड किया हुआ है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में। तो अभी अपन ये देख लीजिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इफरेंट डिवीजन एंड एफरेंट डिवीजन। एफरेंट से जो सिग्नल्स लेके आते हैं, इसमें जनरल जो होते हैं, जनरल सेंस सोमेटिक सेंसरी होते हैं, या फिर विसरल सेंसरी होते हैं। और इफरेंट डिविजन्स के अंदर सोमेटिक होते हैं एंड ऑटोनॉमिक होते हैं। सोमेटिक वो होते हैं जो वॉलंटरी कंट्रोल होते हैं, सो वो। ऑटोनॉमिक जो ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे कि स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड्स। इसको फर्दर से डिवाइड किया हुआ है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में। अब देखिए, जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसमें कौन से न्यूरॉन्स होते हैं ये अपने को याद करना पड़ेगा। सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिंगल माइलिनेटेड मोटर न्यूरॉन्स होते हैं that originate in the CNS and travels directly to the skeletal muscle without any ganglias। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर नो गैंग्लिया। समझे आप लोग? इसमें सिंगल मोटर न्यूरॉन होता है जो कि माइलिनेटेड होता है, जो सीएनएस से ओरिजिनेट होता है और डायरेक्टली स्केलेटल मसल पे जाके जुड़ता है विदाउट एनी मीडिएशन ऑफ गैंग्लियास। इट्स वॉलंटरी कंट्रोल, अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल फंक्शन। ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर अपन ने डिस्कस कर लिया है, दो डिवीजन होते हैं, एफरेंट डिवीजन होता है, इफरेंट डिवीजन होता है। एफरेंट का काम होता है सिग्नल्स को लेके आना, ए आ, मैंने आपको कहा था ना, ए। और यही इसके अंदर फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स के टाइप होते हैं ए बी सी। तो ए फाइबर जो टाइप होते हैं वो एफरेंट न्यूरॉन्स में होते हैं। इसका एग्जांपल है कैरोटिड साइनस एंड आयोटिक साइनस मीडिएटेड रिफ्लेक्स। जैसे कि अपन देख पा रहे हैं कि जैसे बीपी कम होएगा, कैरोटिड साइनस और आयोटिक साइनस के अंदर स्ट्रेच रिफ्लेक्स रिसेप्टर्स होते हैं। तो जैसे बीपी कम होएगा तो रिड्यूस स्ट्रेचिंग ऑफ रिसेप्टर्स होगी। स्ट्रेचर्स की स्ट्रेचिंग कम होगी तो रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ एफरेंट इम्पल्स होंगी। एफरेंट तो उससे क्या होगा, उससे फिर इफरेंट रिफ्लेक्स आएगा, जो कि होगा एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, inhibition of parasympathetic nervous system, and increased peripheral resistance and cardiac output, which leads to increase in BP। एफरेंट का अपन ने देख लिया। अब इफरेंट डिविजन्स, इफरेंट न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? जो सिग्नल्स को सीएनएस से पेरिफेरी की तरफ लेके जाते हैं। ये बताया आपको, इफरेंट न्यूरॉन्स वो होते हैं जो एग्जिट करते हैं सीएनएस से पेरिफेरी की तरफ, कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द इफेक्टर ऑर्गन्स। ये दो नर्व सेल्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, जो कि कनेक्टेड होते हैं थ्रू ए गैंग्लिया। द फर्स्ट नर्व सेल इज कॉल्ड प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड सेकंड इज कॉल्ड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन।
अब इसके अंदर कैसे पता चलेगा प्री गैंग्लियोनिक कौन सा है, पोस्ट गैंग्लियोनिक कौन सा है? तो जिसकी नर्व सेल बॉडी सीएनएस में होगी वो प्री गैंग्लियोनिक है, जिसकी गैंग्लियन में होगी वो पोस्ट गैंग्लियोनिक में। इसे अपन डायग्राम से देख लेते हैं। ये सीएनएस है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक की जो नर्व सेल बॉडी है वो गैंग्लियन में है। इससे मालूम चल जाएगा अपने को प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक में डिफरेंस क्या है। ये ऑटोनोमिक गैंग्लियन है। अब दो तीन पॉइंट्स यहाँ पे याद करने के लिए हैं। गैंग्लिया फंक्शंस एज ए रिले स्टेशन बिटवीन प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। ये याद रखना हमेशा अपने को जरूरी है कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर माइलिनेटेड, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर अनमाइलिनेटेड। अनमाइलिनेटेड सोमेटिक फाइबर्स अभी अपन ने डिस्कस किया था, सोमेटिक वॉलंटरी कंट्रोल होता है, और टाइप ए फाइबर्स का बना हुआ होता है। ऑटोनोमिक के अंदर प्री गैंग्लियोनिक होते हैं वो बी होते हैं, और ऑटोनोमिक पोस्ट गैंग्लियन होते हैं वो टाइप सी फाइबर्स होते हैं। और स्पीड की जो कंडक्शन स्पीड जो होती है इनकी, वो ए की सबसे ज़्यादा होती है, बी की सेकंड होती है, सी की थर्ड होती है। तो सी स्लोवेस्ट फाइबर्स होते हैं, ए जो होते हैं वो फास्टेस्ट फाइबर होते हैं। डिफरेंट सिस्टम को अपन ने फर्दर सब डिवाइड कर रखा है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में। अब सिंपैथेटिक कौन सा होता है और पैरासिम्पैथेटिक कौन सा होता है ये भी अपन देख लेते हैं। सिंपैथेटिक जो होता है वो थोरैको लंबार रीजन के अंदर जो नर्व्स न्यूरॉन्स ओरिजिनेट करते हैं वो सिंपैथेटिक होते हैं। सिंपैथेटिक आउटफ्लो इज थोरैको लंबार। सिंपैथेटिक इज एस टी। टी क्यू एबीसीडी में आप देखेंगे एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा। तो सिंपैथेटिक इज थोरैको लंबार। T1 से लेके L2 और L3 तक जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उससे जो न्यूरॉन्स ओरिजिनेट करते हैं वो सिंपैथेटिक होते हैं। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलते ही तो सिंपैथेटिक स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल चलते हैं टू मेक टू कॉर्ड लाइक चेन्स दैट रन पैरेलल टू स्पाइनल कॉर्ड ऑन ईच साइड। सिंपैथेटिक के अंदर जो सेकंड नर्व सेल होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है, ये अराइज होता है दिस गैंग्लियस एंड एक्सटेंड अप टू द रिस्पेक्टिव ग्लैंड्स। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये गैंग्लिया से ओरिजिनेट करेगा और रिस्पेक्टिव इफेक्टिव ऑर्गन्स तक ये जाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है जिसको अपन एड्रेनल मेडुला विच रिसीव्स प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स फ्रॉम द सिंपैथेटिक सिस्टम, बट द गैंग्लिया इज एब्सेंट इन द एड्रेनल मेडुला न्यूरॉन सिस्टम। ठीक है ना, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आते हैं मगर डायरेक्टली टू द एड्रेनल मेडुला आते हैं, उसके अंदर कोई भी गैंग्लिया बीच में नहीं होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन आया सीधा एड्रेनल मेडुला में, बीच में गैंग्लिया एब्सेंट होता है इसके अंदर। इससे एपिनेफ्रिन निकलता है, एड्रेनल मेडुला से एपिनेफ्रिन न्यूरो हार्मोन निकलता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स टिश्यू पे देके आता है। सेकंड इज पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक अपन ने देख लिया, सिंपैथेटिक होता है सिंपैथेटिक थोरैकोलम्बार। वहीं पैरासिम्पैथेटिक होता है पैरासिम्पैथेटिक इज पी एस इज सी एस, टी एस सी एस। तो ये होता है क्रेनियो सैक्रल। क्रेनियम से निकलने वाले नर्व्स न्यूरॉन्स और सैक्रम से निकलने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। पैरासिम्पैथेटिक उनका आउटफ्लो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक होता है। इनकी जो फर्स्ट नर्व सेल होती है वही सीएनएस के अंदर ओरिजिनेट करती है, सीएनएस सेक्रेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, और फिर वो इफेक्टर ऑर्गन्स के अंदर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो इफेक्टर ऑर्गन्स में जाते हैं। अब क्रेनियल नर्व्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है? 37, 37, 9, 10, 37, 9, 10। और सेक्रेल नर्व्स कौन सी? 2, 3, 4। ये अपने को याद करना पड़ेगा, इसमें कोई न्यूमोनिक नहीं है। 37, 9, 10, 37, 90, 10, 37, 9, 10 एंड सेक्रेल नर्व्स 2, 3, 4। अपन सोमेटिक और ऑटोनोमिक के अंदर डिफरेंस देख सकते हैं। सोमेटिक और ऑटोनोमिक, सोमेटिक मैंने आपको बताया था वॉलंटरी कंट्रोल होता है, सो वो ऑटोनोमिक होता है वो ऑटोनोमेटिक होता है। सोमेटिक में मैंने आपको याद कराया था सिंगल माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं जो कि डायरेक्ट सीएनएस से ओरिजिनेट करके इफेक्टर ऑर्गन्स तक जाते हैं। ऑटोनोमिक के अंदर अपन ने डिवाइड किया था, दो तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक माइलिनेटेड होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक नॉन माइलिनेटेड होते हैं।
ट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर दोनों में एसिटाइलकोलिन भी होता है। ऑटोनॉमिक में अपन ने देखा है कि नॉरएड्रेनालिन भी होता है। सोमेटिक के अंदर वॉलंटरी कंट्रोल फंक्शंस होते हैं, ऑटोनॉमिक के अंदर ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं। तो वॉलंटरी कंट्रोल चीज़ें क्या होती हैं? स्केलेटल मसल्स होती हैं। तो इसलिए इन्वर्टेड ऑर्गन्स कौन से होते हैं? स्केलेटल मसल्स होती हैं। इसमें जो होती हैं वो ऑटोमेटिक जो फंक्शंस करते हैं वो चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्मूथ एंड कार्डियक मसल, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ईटीसी। तो इसके फंक्शन क्या होते हैं? इसका फंक्शन होता है, स्केलेटल मसल्स का क्या फंक्शन होता है? पोस्चर एंड मूवमेंट। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका विसरल फंक्शन होता है। और इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज, इट इज़ ओनली एक्साइटेटरी, क्योंकि जो मसल है वो हमेशा एक्साइट ही होगी, वो रिलैक्स तो कभी हो ही नहीं सकती, अपने रिलैक्स तो ऑटोमेटिक होती है। तो इसके अंदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों फंक्शंस होते हैं। इसमें एक्साइटेटरी ओनली होती है, जब भी स्टिमुलस जाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो एक्साइटेटरी इफेक्ट ही होता है। अब अपन यहाँ पे अपने को देखना है कि फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अपने को याद रख ली तो अपने को दोनों तीनों चैप्टर्स बहुत ही आराम से याद हो जाएंगे। कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, सिंपैथेटिक, है ना। तो इसके अंदर अपने को एक चीज़ याद करनी है कि पहला तो ये है कि सिंपैथेटिक सिस्टम कब एक्टिवेट होता है और कौन कौन से ऑर्गन्स में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स आते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा लड़ाई के माहौल में एक्टिवेट होता है। अपने को ये याद करना है कि लड़ाई के माहौल में एक्टिवेट होता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस सिचुएशन, जैसे कि स्ट्रेस, लड़ाई का माहौल तो मतलब टेंशन, जैसे कि डर, एक्सरसाइज, ट्रॉमा, कोल्ड या हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है। अब इसके अंदर ऑर्गन्स इफेक्टेड कौन कौन से होते हैं, ये अपने को हेड टू टो याद करने हैं। हेड टू टो याद कीजिए। सबसे पहले आंख आ गई, आई। फिर आंख के साथ में लैक्रिमल ग्लैंड। फिर मुंह की तरफ आ जाओ, सलेवरी ग्लैंड। फिर मुंह से नीचे आ जाओ, गर्दन पे ट्रैकिया। फिर ट्रैकिया से नीचे आ जाओ, फेफड़ों में ब्रोंक्यूल्स। फिर लंग्स के ब्रोंक्यूल्स के पास में क्या है? हार्ट है। फिर और नीचे आ जाओ, जीआईटी। फिर और नीचे आ जाओ, यूरेटर एंड ब्लैडर। फिर और नीचे आ जाओ, मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया। फिर और नीचे आ जाओ, ब्लड वेसल्स। तो टोटल कितने हो गए? आई, लैक्रिमल ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, हार्ट, जीआईटी, यूरेटर एंड ब्लैडर, मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया एंड ब्लड वेसल्स। टोटल 10 है, ये अपने को याद करने ही करने हैं। इनसे अपने सारे इफेक्ट्स, सारा चैप्टर बहुत ही आसानी तरीके से याद हो जाएगा। याद कीजिए, हेड टू टो 10 अपने को याद करने हैं। हेड टू टो, आई, लैक्रिमल ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, ट्रैकिया, ट्रैकिया के नीचे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बगल में हार्ट, हार्ट के नीचे जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके नीचे फिर यूरेटर एंड ब्लैडर, उसके नीचे फिर मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया, और उसके नीचे ब्लड वेसल्स। अब सिंपैथेटिक का काम क्या है? अभी आपको बताया, सिंपैथेटिक का काम होता है स्ट्रेसफुल कंडीशंस में। स्ट्रेस कब होती है? जब भी या तो डर लगेगा, या लड़ाई होगी, या झगड़ा होगा, या आदमी युद्ध के लिए जाएगा। तो इस कंडीशंस के अंदर अपने को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो क्या क्या इफेक्ट्स करेगा? सबसे पहले वो एनर्जी स्टोर्स को मोबिलाइज करेगा, क्योंकि अब बॉडी को एनर्जी चाहिए, क्योंकि बॉडी लड़ाई, जो भी लड़ाई में जाएगा उसको एनर्जी चाहिए। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एनर्जी स्टोर्स को मोबिलाइज करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ब्लड भी आदमी को ज़्यादा चाहिएगा, तो इट इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो टू स्केलेटल मसल बाय डाइवर्टिंग फ्लो फ्रॉम द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स का ब्लड फ्लो बढ़ाएगा। तीसरा, इंडिविजुअल ऑर्गन्स अभी अपन ने याद किए थे, आई 10 याद किए थे, हेड टू टो। आई, लैक्रिमल ग्लैंड, मेरे साथ साथ बोलिए चाहे आप याद कर लेंगे। आई, लैक्रिमल ग्लैंड, फिर मुंह में सलेवरी ग्लैंड, मुंह से नीचे ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया के नीचे फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बगल में हार्ट, हार्ट के नीचे फिर जीआईटी, जीआईटी के नीचे यूरेटर एंड ब्लैडर, उसके नीचे मेल फीमेल जेनिटेलिया, और फिर ब्लड वेसल्स। टोटल 10 है, याद कर लीजिए, 10 के हिसाब से याद रखिएगा। अब ये क्या करता है? जब भी आदमी लड़ाई में जाएगा तो याद कीजिए कि लड़ाई में जाएगा तो आँख खुली होंगी कि बंद होंगी? तो आंखें खुली होंगी। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो आंखें खोल देता है, आंखें खोल देगा, प्यूपिल्स। लैक्रिमल ग्लैंड्स क्या आएगा? आंखें सूख जाएंगी, है ना, ड्राई, आंसू सूख जाएंगे। जो लड़ाई पे जाएगा उसके आंखों आंसू सूख जाएंगे, मुंह में थूक बंद हो जाएगा, है ना, गला सूख जाएगा। ट्रैकिया एंड ब्रोंक्यूल्स, सांसें तेज तेज चलेंगी, तो सांसें तेज चलेंगी तो ट्रैकिया एंड ब्रोंक्यूल्स डायलेट होंगे, जिससे कि आदमी को सांस तेज तेज आए। हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, दिल तेज तेज धड़केगा।
जीआईटी, आदमी के लेटरिन पेशाब दोनों रुक जाएंगे। अगर लड़ाई में जा रहा है 10 लग जाएंगे तो फिर कैसे लड़ेगा वो तो लेटरिन ही जाता रहेगा, पेशाब जाता रहेगा, तो लेटरिन और पेशाब दोनों रुक जाएंगे। डिक्रीज इन मसल मोटिलिटी एंड टोन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्फिंक्टर्स, जो एनल स्फिंक्टर है या ब्लैडर स्फिंक्टर है वो तो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और जो मसल है वो, जैसे डेट्रेसल मसल है ब्लैडर की, वो डायलेट हो जाएगी तो ब्लैडर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे ही पेरिस्टालसिस डिक्रीज हो जाएगा, स्फिंक्टर स्ट्रिक्ट कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अब यूरेटर एंड ब्लैडर, लेग्स ऑफ डेट्रेसल मसल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्राइगोन एंड स्फिंक्टर्स। जेनिटेलिया, मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया स्टिमुलेट्स इजैकुलेशन, ये अपने को याद करना पड़ेगा। ब्लड वेसल्स स्केलेटल की डायलेट होंगी और सारी कंस्ट्रिक्ट होंगी। ठीक है, यहाँ तक अपने याद कर लिया। लड़ाई में जाएगा तो आंखें खुल जाएंगी, आँख के आंसू सूख जाएंगे, मुंह का पानी सूख जाएगा, नीचे ट्रैकिया डायलेट हो जाएगा, ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाएंगे, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, दस्त रुक जाएंगे, लेट लगेगी नहीं, पेशाब लगेगा नहीं। मेल एंड फीमेल, मेल के अंदर इजैकुलेशन स्टिमुलेट होगा, तनाव आएगा ना, तनाव आएगा तो इजैकुलेशन होगा। ब्लड वेसल्स स्केलेटल की डायलेट होंगी और ज़्यादा जो है पेरिफेरी की वो कंस्ट्रिक्ट होंगी। ये आपको मैंने बता दिया कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसके अंदर फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम के अंदर ये फियर में, ट्रॉमा में स्टिमुलेट होता है, एंड इट्स नॉट असेंशियल फॉर लाइफ। sympathetic nervous system is not essential for life, whereas parasympathetic nervous system, it acts just opposite to the sympathetic nervous system, and it is essential for the life। मैंने कहीं लिख रखा था, मतलब जैसे अपन सोचेंगे कि भाई जीने के लिए क्या जरूरी है, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, तो जीने के लिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जरूरी है। इट इज एसेंशियल, दिस सिस्टम इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट मेंटेन्स बिकॉज इट मेंटेन्स functions such as digestive process, excretion of waste and etc। अपन इस फ्लो चार्ट से देख लेते हैं। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। आई, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, ग्लैंड्स इनहिबिट्स salivation and inhibit secretion, हार्ट रेट इंक्रीजेस, ट्रैकिया एंड ब्रोंक्यूल्स डायलेट, स्टोमक के अंदर इनहिबिट्स डायलेशन, लीवर का मैंने आपको कहा था कि स्टिमुलेट्स ग्लूकोज रिलीज, किडनी स्टिमुलेट एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज, इंटेस्टाइन इनहिबिट पेरिस्टालसिस एंड सिक्रेशन, ब्लैडर रिलैक्सेस ब्लैडर। इसका बिल्कुल अपोजिट जो है वो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर है, जो इसका हो रहा है वो बिल्कुल अपोजिट आप पैरासिम्पैथेटिक कर लीजिए। सिंपैथेटिक में आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि इसके जो नर्व फाइबर्स होते हैं थोड़े को लंबार होते हैं। सिंपैथेटिक एस टी, T1 से लेके L3 तक आते हैं, L2 L3 L4 तक आते हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के इनका जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, जो गैंग्लिया होते हैं, जो गैंग्लिया होते हैं ये बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के पास में होते हैं। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड के पास में होते हैं, क्योंकि दो पैरेलल चेन से बना लेते हैं, जैसे एक चेन इस तरह बनी हुई है, एक चेन इस तरह बनेगी। इनके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। ऐसे ही पैरासिम्पैथेटिक के अंदर जो गैंग्लिया होते हैं वो ऑर्गन्स के पास में होते हैं, न कि स्पाइनल कॉर्ड के पास में। इनका जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, जो लॉन्ग होते हैं, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, आइज के अंदर प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ग्लैंड स्टिमुलेट सेलिवेशन हो जाएगा, हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, लंग कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, स्टोमक के अंदर डाइजेशन स्टिमुलेट हो जाएगा, लिवर में बाइल रिलीज हो जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर पेल्सिस इंक्रीज हो जाएगी और ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के अपन ने देख लिया कि कहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं। अब ऐसे ऑर्गन्स जिनके अंदर सिर्फ सिंपैथेटिक ही इनर्वेशन होता है, सिर्फ सिंपैथेटिक इनर्वेशन होता है, ये 6 होते हैं, आपने वो याद करने पड़ेंगे। एड्रिनल मेडुला और उसके साथ में किडनी, स्वेट ग्लैंड्स एंड पाइलोमोटर मसल्स, मोस्ट ब्लड वेसल्स एंड स्प्लीन। तो किडनी के साथ में कर लीजिए, किडनी एंड मेडुला दोनों एक साथ में होते हैं, किडनी और उसके ऊपर एड्रिनल मेडुला। फिर स्वेट ग्लैंड्स और पाइलोमोटर मसल्स भी एक साथ होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स पाइलोमोटर मसल, फिर मोस्ट अदर ब्लड वेसल्स एंड स्प्लीन।
ऐसे ऑर्गन्स जिनके अंदर सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन होता है, सिलियरी मसल, गैस्ट्रिक मसल एंड पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स। कोई भी न्यूमोनिक बना लीजिए, सीपीजी या जो भी आपको अच्छा लगे, ये आपको याद करना पड़ेगा। सिलियरी मसल, गैस्ट्रिक एंड पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स। यहाँ पे अपन ने डिफरेंस किया है सिंपैथेटिक के अंदर और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। सिंपैथेटिक के अंदर थोरैको लंबार, क्रेनियोसैक्रल, 37, 9, 10, ठीक है ना। एस 2 3 4। डिस्ट्रीब्यूशन सिंपैथेटिक का वाइड होता है, क्योंकि थोरैक्स से लेके लंबार तक के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिंपैथेटिक होते हैं। क्रेनियोस पैरासिम्पैथेटिक के कन्फाइंड टू हेड एंड नेक एंड ट्रंक, क्योंकि क्रेनियो और सैक्रल दो चीज होते हैं। गैंग्लिया मैंने आपको बताया था इसके अंदर, इसका जो गैंग्लिया होता है वो सिंपैथेटिक का और दूर होता है और पैरासिम्पैथेटिक का पास होता है। पोस्ट गैंग्लियोनिक इसके लॉन्ग होंगे, इसके शॉर्ट होंगे। कंट्रोल्स सिंपैथेटिक के दोनों के इनवॉलेंटरी होते हैं। एसिटाइल कोलिन दोनों का प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से निकलने वाला न्यूरोट्रांसमीटर होता है। पोस्ट गैंग्लियोनिक के अंदर सिंपैथेटिक में नोरापेनेफ्रिन निकलता है और पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइल कोलिन ही निकलता है। टारगेट ऑर्गन्स अपन ने अभी डिस्कस किए ही थे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। आप चाहे दोबारा याद कर सकते हैं। हेड टू टू अपने को याद करने हैं। 10 ऑर्गन्स होते हैं। आई से शुरू कीजिए। आई के बगल में लैक्रिमल ग्लैंड, फिर सलेवरी ग्लैंड, फिर हार्ट, फिर ट्रैकिया एंड ब्रोंक्यूल्स, फिर जीआईटी, फिर यूरेटर एंड ब्लैडर, और फिर मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया एंड ब्लड वेसल्स। अब सीएनएस का क्या रोल होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक चीज और बच गई, ड्यूअल इनर्वेशन किस किस में होते हैं। ड्यूअल अभी अपन ने डिस्कस किया, ओनली सिंपैथेटिक, ओनली पैरासिम्पैथेटिक एंड थर्ड इज ड्यूअल इनर्वेशन। ओनली सिंपैथेटिक तो 6 होते हैं, किडनी, मेडुला, स्वेट ग्लैंड्स एंड पाइलोमोटर, तीन एंड मोस्ट ब्लड वेसल्स। ओनली पैरासिम्पैथेटिक जो होते हैं ये सीपीजी होते हैं, सिलियरी, पैनक्रेटिक एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ड्यूअल इनर्वेशन जो होते हैं वो ज़्यादातर ऑर्गन्स जो होते हैं वो ड्यूअल इनर्वेशन होते हैं, जिसके अंदर हार्ट एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब सीएनएस का क्या रोल होता है एएनएस के अंदर। ऑटोनॉमिक के अंदर सीएनएस का ही सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि सीएनएस से ही सिग्नल निकलेगा तो वो पीएनएस के थ्रू ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा। तो इसमें अपन हाईएस्ट सेंटर ऑफ इंटीग्रेशन, कई बार क्वेश्चन आता है हाईएस्ट सेंटर ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, वो हाइपोथैलेमस है। हाईएस्ट सेंटर ऑफ इंटीग्रेशन इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के 4 न्यूक्लियाई होते हैं, एंटीरियर, मीडियल, पोस्टीरियर एंड लेटरल। तो ए एम, जैसे आगे जो कोलिनर्जिक आएगा उसके अंदर पाम आएगा, तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं या आप वैसे याद कर लीजिए कि एंटीरियर मीडियल न्यूक्लियर हाइपोथैलेमस आर प्राइमरली पैरासिम्पैथेटिक, एएमपीएस। एंटीरियर मीडियल न्यूक्लियर आर पैरासिम्पैथेटिक, एएमपीएस। एंड पोस्टीरियर एंड लेटरल न्यूक्लियर आर सिंपैथेटिक। तो इसको उल्टा याद कीजिए तो स्पेशल होता है, एसपीएल। तो सिंपैथेटिक इज पोस्टीरियर एंड लेटरल आर सिंपैथेटिक, एंड पैरासिम्पैथेटिक इज एएम, पीएम। पैरासिम्पैथेटिक इज पीएम, पाम।